जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूँ आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। मुझे विश्वास है कि इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो हड़बड़ाहट में एग्जाम में मैक्सिमम टाइम हम लोग गलती कर बैठते हैं। क्या होता है कि क्वेश्चन को हम पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर हम उसके उल्टा करके चले आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था। पूछ रहा है नहीं था, और हड़बड़ाहट में लगता है अरे इजी क्वेश्चन है, हम तो बना लेंगे, और गलत क्वेश्चन टिक करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था। ऑप्शन ए, अवध के तुल्कदारों की बहाली और उनकी संपदा की पुष्टि। ऑप्शन बी, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया, मतलब ट्रांसफर किया गया। ऑप्शन सी, भारत में ब्रिटिश क्राउन के मामले में प्रभावी नियंत्रण के लिए कंट्रोल बोर्ड को स्थापित किया गया। एंड ऑप्शन डी, विधान के कार्यों में भारतीयों की एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को लागू करने के लिए कंट्रोल बोर्ड को 1784 में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1857 की क्रांति का बहुत व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा और इसकी भनक इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स को भी पता चली और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रशासन संसद के माध्यम से, ब्रिटिश संसद के माध्यम से करने हेतु ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल बोर्ड को समाप्त कर दिया। अवध के तुर्कदारों ने, जो बड़ी संख्या में विद्रोह में शामिल हुए थे, उन्होंने ब्रिटिशों के प्रति निष्ठा का वादा करते हुए अपनी संपदा की पुष्टि की थी। इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से ब्रिटिशर्स जो थे वे भारतीय मामलों में डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित किए। भारतीय जरूरतों की बेहतर समझ की सुविधा के लिए भारतीय कानून के कार्यों में शामिल हो गए। इस प्रकार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की दिशा में एक शुरुआत की गई अंग्रेजों के द्वारा, और ये शुरुआत था भारत में डेवलपमेंट का। 1857 की क्रांति का सोच लीजिए कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन के बाद क्वेश्चन एकदम इजी लगने लगता है, और डिस्कशन से पहले जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप लोगों को भी लगता होगा कि ये क्या इसका आंसर होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, अब आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं, और इस ऑप्शन को देखने के बाद इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था। तो 1857 के विद्रोह का परिणाम भारत में ब्रिटिश क्राउन के मामले के प्रभावी नियंत्रण के लिए कंट्रोल बोर्ड को स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन सी को छोड़कर सभी ऑप्शन सही है। अवध के तुल्कदारों की बहाली और उनकी संपदा की पुष्टि सही है। ऑप्शन बी, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया, एकदम सही है। 1857 की क्रांति का ये इम्पैक्ट था, क्योंकि इन्होंने 1858 में कंट्रोल बोर्ड एक्ट को ख़त्म कर दिया था, जो 1784 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी, विधान के कार्यों में भारतीयों की एसोसिएशन, ये भी सही है। हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारे डिस्कशन कर लिए, मैक्सिमम टॉपिक कवर किया, बहुत सारे क्वेश्चन के प्रकार को डिस्कस किया, जिनमें कूट, सूची मिलाने वाला, स्टेटमेंट, कथन, निष्कर्ष वगैरह था। क्वेश्चन एक विचार से भी आ जाता है। नीचे ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार करके आपको ऑप्शन चूज करना होता है। देखिए, विचार से मेरे मन में भी एक विचार आया। 1857 की क्रांति में सभी लोग सम्मिलित हुए, सबके अपने अपने निजी स्वार्थ छिपे थे इस युद्ध में। क्या कभी आपने सोचा 1857 के विद्रोह में जो मॉडर्न एजुकेटेड लोग थे, जो आधुनिक शिक्षित भारतीय थे, उन्होंने इस विद्रोह का समर्थन क्यों नहीं किया? इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और अन्य कई सत्तारूढ़ प्रमुखों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं किया, समर्थन क्यों किया? इस पर आप सोचिए, और सोचने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए और हमें बताइए। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया, ये सही है। वे विद्रोहियों के अंधविश्वासों की अपील और प्रगतिशील सामाजिक उपायों के उनके विरोध से अपमानित थे। अब समझ में आया कि आधुनिक शिक्षित भारतीय जो थे वो विद्रोह का समर्थन क्यों नहीं किए थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो भारतीय समाज के ये जो विद्रोही है, ये अंधविश्वास से प्रेरित हैं। अगर भारतीय समाज को विकसित होना है
तो उन्हें आधुनिक शिक्षा की ओर अग्रसारित होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, आधुनिक शिक्षा की ओर मूव करना पड़ेगा। इनकी सोच थी ऐसी, जो उस समय शिक्षित वर्ग थे। उनको लगता था कि एक प्रगतिशील समाज के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जो कि हमारे देश के पिछड़ेपन को विकसित बना सकती है। साथ ही जो आधुनिक शिक्षित वर्ग थे, उन्हें यह गलती से विश्वास था कि ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिश शासन उन्हें आधुनिकता के इन कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा, क्योंकि वे आधुनिक सोच वाले हैं, आधुनिक शिक्षा को जानते हैं और हमारे समाज को प्रगतिशील बनाएगा। ये उनकी गलती थी, वो ऐसा आशा लगाए बैठे थे, इसीलिए वे 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का समर्थन नहीं किए। दूसरा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा और अन्य राजपूत शासकों तथा कई अन्य सत्तारूढ़ प्रमुखों ने समर्थन किया अंग्रेज़ों को। विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिशों का मदद भी किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज़ का अगर वो मदद करेंगे तो उनको अंग्रेज़ों से उनका साम्राज्य और उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल जाएगी। तो यहाँ स्वार्थ छिपा था। हमने अब तक 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण सार हैं उन्हें पढ़ लिया है, हमें काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया है। अब इस टॉपिक से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हमने क्वेश्चन पूछा था, इसको आंसर करते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला विचार है, आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। दूसरा है, इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और अन्य कई सत्तारूढ़ प्रमुखों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का समर्थन किया। सही वक्तव्य चुनें। ऑप्शन ए, केवल एक सही है। जो स्टेटमेंट है वो सही है, पहला, आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। वहीं स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, जो भी सत्तारूढ़ प्रमुख थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में समर्थन नहीं किया था, अंग्रेजों के साथ थे वो। यह स्टेटमेंट बदल दिया गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आपके माइंड से खेलता है, और यहाँ पे हम गलती कर बैठते हैं और जानते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन का की है, जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है, वन लाइनर तो मैक्सिमम लोग सॉल्व करते हैं। जो रैंक लाता है, जो हमारा मेरिट फाइनल करता है, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस और ये हमारा कॉन्सेप्ट। दोस्तों, यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।